नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग समझेंगे आज। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुगल काल की, क्योंकि इससे पहले मुगल काल ही था जो कि भारत में पूरे भारत पर एक वर्चस्व स्थापित किए हुए था और दिल्ली पर बैठा हुआ था। ठीक है, लेकिन देखिए आप हमेशा यहाँ से देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बाद फिर जितने भी मुगल काल में जितने भी लोग आए वो बहुत कमजोर से आए और उन्होंने कुछ ज्यादा विस्तार नहीं किया और उनकी पकड़ भी कह सकते हैं दिल्ली पर कमजोर हो गई, भारत पर कमजोर हो गई, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि फिर इसके बाद क्या हुआ। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। देखिए यहां से हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। 1453 की बात है, जब यहां से हम लोग देख रहे हैं लगातार। देखिए ये वाला जो एरिया है मिडिल ईस्ट एशिया, भारत पर जब भी कोई आक्रमण हुआ या जिन्होंने भी यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया या भारत में कह सकते हैं लूटपाट मचाई, वो हमेशा इसी क्षेत्र से आए। कौन से क्षेत्र से? मिडिल ईस्ट एशिया से। तो देखिए वहीं से देख लीजिए आप, मोहम्मद बिन कासिम आया, गजनी भी आया, गजनी के बाद फिर गौरी भी आया और गौरी के बाद देखा जाए तो मुगल काल, तो वो भी वहीं से आए और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया या भारत में अपनी जो भी वर्चस्व था वो स्थापित कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर इसी समय क्या हुआ, 1453 की बात है, जब यहाँ पर मुगल काल चल रहा था, हमारे यहाँ पर मुगल काल चल रहा था और वो स्टेबल चल रहा था। उसी समय की कहानी ये है कि जो आपका यहाँ पर एशिया माइनर था ना, एशिया माइनर पर उस्मानिया साम्राज्य का जो है कब्जा हो गया यहाँ पर। ठीक, एशिया माइनर में क्या होता था, जो पूरब जो पश्चिम वाला क्षेत्र था ना और पूरब वाला क्षेत्र था, यहाँ से व्यापार चलता था। एक तरीके से कह सकते हैं, आप लोगों ने रेशम मार्ग भी पढ़ा होगा, तो रेशम मार्ग भी जो था ना वो भी इसी एरिया से होकर और वो पूरब पश्चिम के देशों तक जाता था। ठीक है, तो इसको समझ गए आप लोग। तो जैसे ही यहाँ पर एशिया माइनर पर उस्मानिया साम्राज्य का कह सकते हैं कब्जा हुआ, तो उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया पर भी अपना कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया से ही पूरे रास्ते निकलते थे, तो तुर्की के हाथ में ये पूरा आ गया। ठीक है, और तुर्की के हाथ में जैसा ही आया तो उसने पूरा कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब वाले रास्ते जो थे वो बाधित कर दिए एक तरीके से। ठीक, अब बाधित कर दिए तो भाई बाधित होने से हुआ क्या कि जो पश्चिम क्षेत्र देश थे ना, पश्चिम देश, तो यहाँ से मसाला जो है ना, मसाले के वो लोग बहुत कह सकते हैं कि यूज करते थे। तो मसाला और कपास मेनली ये दो चीजों का व्यापार चलता था यहाँ से। तो मसाले के बिना उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई और मसाले की खोज में कह सकते हैं कि भारत की खोज हुई। तो भारत की खोज का एक तरीके से कह सकते हैं कि यही विचारा। खोज का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत पहले नहीं था, भारत पहले था, लेकिन भारत का मार्ग पहले सीधा यही था, एशिया माइनर से होकर निकलता था, जिस पर अब तुर्की साम्राज्य का जो कह सकते हैं वर्चस्व स्थापित हो गया और उसने वहां पर कह सकते हैं कि जो व्यापार है पूरब से पश्चिम वाला वो बाधित कर दिया था। ठीक है, तो अब यहां से फिर जो यूरोपीय देश थे, पुर्तगाल, स्पेन और इससे अलग अलग लोग अलग अलग जगह गए और वो अपना यहाँ पर क्या करने लगे, रास्ते खोजने लगे कि भारत कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कि यहाँ से स्पेन से एक इंसान गया था, कौन? कोलंबस, और वो पहुंचा था यहाँ पर पश्चिम में ही पहुंचा था, इंडीज में। ठीक, वेस्ट इंडीज में पहुंचा था। तो उसने उसका नाम पहले इंडीज ही बोल दिया कि यही इंडिया है, इंडिया से ही इंडीज रख दिया था। ठीक है, लेकिन उसी का नाम वेस्ट इंडीज रखा क्योंकि वो तो वेस्ट में था। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मसाला वसाले जैसी चीज तो कुछ मिली नहीं। तो फिर लौट कर आया और बोला कि इंडिया की खोज हो चुकी है, तो इंडीज उसका नाम रखा। लेकिन लोगों ने कहा वहां पर मसाला नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिया नहीं है, तो इसका नाम हो गया वेस्ट इंडीज। तो कहते हैं ना कि अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज हुई थी, वो की थी किसने? कोलंबस ने। ठीक, अब उसके बाद फिर कौन यहां पर फिर कह सकते हैं फिर आया उसके बाद वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कब आया? 1492 में आया पहली बार, सॉरी 1498 में। तो जो वो था पुर्तगाल का, और वो वास्को डी गामा कौन से रास्ते से आया? वो ऐसे आया, देखिए यहां से अफ्रीका से घूमते हुए केप ऑफ गुड होप पर आया और यहां पर उसको एक भारत का नाविक मिल गया और नाविक की सहायता से ही वो ऐसे होते हुए और यहाँ पर केरल के घाट पर सबसे पहले ये कालीकट पहुंचा था। ठीक है ना, तो कालीकट सबसे पहले पहुंच गया था। तो इसने ही भारत की खोज की थी। तो भारत की खोज में अगर नाम हम लोग देखें तो वास्को डी गामा का आता है। और वास्को डी गामा कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा पहुंचा 1498 में। ये सन हम लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, और यहां से वो मसाले ले गया और मसाले ले जाकर जब उसने वहां पर पुर्तगाल में बेचे तो 60 गुना उसने मुनाफा कमाया। 60 गुना, सोचिए आप लोग, मतलब 60 गुना मुनाफा कमाया। तो फिर यहां से मानी जाती है कि भारत की खोज हुई और भारत में यूरोपीय कंपनियों का
आगमन हुआ। ठीक है, ये हम लोगों ने मोटी मोटी एक बात समझ ली। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1492 में स्पेन के कोलंबस ने किसकी खोज की है? अमेरिका की खोज की है, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा 1498 में। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट पूछा जाता है। और हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी, तो न्यूजीलैंड की भी हो गई है, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज हो गई है। और इसी का वान डीम्स लैंड भी जो था ना तस्मानिया, ये भी किसी ने की थी, ये भी तस्मान ने की थी। तो ये तो नाम सेम सेम मिल जाएगा, तस्मान ने तस्मानिया की। वैसे उसका नाम क्या था? वान डीम्स लैंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हो रहा है उसका क्रम पूछ लिया जाता है कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, फिर उसके बाद डच आए हैं, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फ्रांसीसी। तो इसी क्रम में हम लोग इन लोगों को पढ़ लेंगे कंप्लीट। अब इनके स्थापना का क्रम पूछ लिया जाता है। स्थापना का क्रम मतलब कंपनी स्थापना का क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आने का क्रम कुछ और है और स्थापना का क्रम कुछ और है। आने का क्या है? सबसे पहले पुर्तगाल आए नंबर 1 पर, फिर डच आए, उसके बाद फिर आए अंग्रेज, चौथे पर डेन आए और पांचवें पर आए फ्रांसीसी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर स्थापना का क्रम पूछे तो सबसे पहले पुर्तगाल स्थापना हुई, फिर अंग्रेज आए। देखिए यहां पर आप देखें तो डच से पहले अंग्रेजों ने स्थापना की है अपनी कंपनी की। ठीक, फिर उसके बाद डच, डेन और फ्रांसीसी। ये लास्ट वाले तो नहीं बदले हैं, लास्ट वाले तो सेम ही है, बस दूसरे और तीसरे नंबर का यहाँ पर चेंजिंग हुई है। पहले अंग्रेजों ने स्थापना की है, फिर डच ने की है। तो इनका सन भी पूछ लिया जाता है। पुर्तगाल ने कब की है? 1498 में, अंग्रेज 1600, डच 1602 में, डेन ने 1616 में और फ्रांसीसी ने 1664 में। ठीक है, इतना याद रख लोगे। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, फैक्ट्री का भी पूछा जाता है कि प्रथम फैक्ट्री कहां पर पड़ी थी। ठीक, तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। डच ने मसूलीपट्टनम में लगाई थी, अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और अंग्रेजों ने दूसरी लगाई थी सूरत में। ठीक है, और डेनिस ने त्रावणकोर में लगाई थी, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाई थी। और फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री जो लगी थी वो लगी थी मसूलीपट्टनम में। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं इनका दूसरी दूसरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली मसूलीपट्टनम में डाली, तो फ्रांसीसियों ने दूसरी मसूलीपट्टनम में डाली। क्योंकि इनमें ही कर्नाटक युद्ध हम लोग जब पढ़ेंगे तो कर्नाटक युद्ध तो इन्हीं दोनों में हुई थी, यही वजह थी उसकी। और यहाँ पर देखा जाए तो और यहाँ पर दूसरी कंपनी अंग्रेजों की देखा जाए तो सूरत में डाली, और पहली फ्रांसीसियों की कंपनी भी सूरत में थी। तो यही कह सकते हैं सूरत में ही इनका जो है आपस में तनाव बढ़ गया था। तो यहीं से कर्नाटक युद्ध की भी सप्तवर्षीय युद्ध भी था जो कि ऑस्ट्रिया में चल रहा था, उससे भी और इसके वजह से भी एक तनाव बढ़ गया था। जब हम लोग आगे कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पुर्तगाल को। तो ठीक है, पुर्तगाल सबसे पहले आए कब थे? 1498 में, और जाने का समय इनको भारत के आजाद होने के कई साल बाद ये गए हैं 1961 में, जब ऑपरेशन विजय चला गया था और इनसे गोवा छीना गया था, है ना। सबसे लास्ट तक तो इनके पास गोवा ही रहा था। तो चलिए अब समझ लेते हैं। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था, और कालीकट के तट पर ही यहाँ पर देखा जाए तो गुजराती जो पथ प्रदर्शक था ना, अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से ये पहुंचा था। तो अब्दुल मजीद इसको मिल गया था केप ऑफ गुड होप पे, कहाँ पर? अफ्रीका में, है ना। तो वहां से अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत पहुंचा, और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था, और कालीकट के शासक जो जमोरिन थे इन्होंने इसका स्वागत किया था। ठीक, और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, क्योंकि पहली बार जब वो यहाँ से मसाले ले गया था ना, तो उसने वहां पुर्तगाल में जाकर 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो दूसरी बार भी वो आया, 1502 में आया, और भारत से फिर से व्यापार करके ले गया और भी लोगों को साथ लाया। तो जिससे भारत से इनका आवागमन जो कह सकते हैं एक तरीके से तैयार हो गया। ठीक, फिर पुर्तगाली वायसराय की बात कर लेते हैं। आप देखिए, क्योंकि जब वहां से वास्को डी गामा आया और यहाँ से मसाले ले गया, तो वहां पूरे पुर्तगाल में पता चल गया कि हाँ अब भारत की खोज हो चुकी है। दूसरी बार में और भी लोग आए, और तीसरी बार में वहां की कह सकते हैं कि सरकार एक तरीके से इंटरफेयर करने लगी। और यहाँ पर पुर्तगाल का वायसराय सबसे पहले कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर कि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक, जो कि भारत आया हुआ था, और ब्लू वाटर पॉलिसी का संचालन इसी ने किया था। ठीक, तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे अगर पूछा जाए तो वो किसने किया था? अल्मीडा ने ही किया था। ठीक, फिर आया अल्बुकर्क इसके बाद। तो वो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम काल तक रहा है। और इसने क्या किया था? पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक, और गोवा में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था,
और इसने कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी ना, वो भी यही की देन थी। किसकी? अल्बुकर्क की प्रिंटिंग प्रेस की इसी के टाइम पे स्थापना हुई थी। और फिर नीनो डी कुन्हा आया, इसने कार्टेज आर्मेडा पद्धति लागू की थी। कौन था ये? क्या था? कोई देश एशियाई देश में जहाज भेजने के लिए निर्धारित शुल्क देगा, जो मतलब कह सकते हैं कि कोई भी देश अगर एशिया में व्यापार करने के लिए जहाज भेज रहा है ना, तो वो फिर क्या देगा? एक निर्धारित शुल्क देगा। किसको? पुर्तगालियों को। ठीक है, तो कह सकते हैं एक तरीके से इनका कब्जा था। इसी को इन्होंने क्या कहा था? कार्टेज आर्मेडा पद्धति। अगर कहीं पूछा जाए तो आपको ये याद रख लेना है, और पूछा भी जाता है। फिर इसके बाद आए डच। ठीक, डच कहाँ के थे? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा आपसे कि डच कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड के निवासी थे ये। और अभी वर्तमान का जो नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड के ही निवासी थे ये। ठीक, 1596 में इन्होंने कार्नेलिस डी हाउटमैन सुमात्रा पहुंचने वाला था यहाँ का, जो कि हॉलैंड का था। ये भी भारत के लिए निकला था, लेकिन यहाँ से ये सबसे पहले सुमात्रा गया हुआ था। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन का आप नाम याद रख लीजिएगा। ये प्रथम डच नागरिक था जो किसी देश की इसने खोज की थी। ठीक, पहली व्यापारिक फैक्ट्री ये इन्होंने कहां पर डाली थी? मसूलीपट्टनम 1605 में डाली थी, ये हम लोग देख चुके हैं। और वेदरा के युद्ध, जो 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो डचों की इसमें हार हुई। और डच की हार होने के बाद डच भारत से चले गए, और इनका जो क्षेत्र था उस सारे क्षेत्र पर किसका? अंग्रेजों का, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद ही कह सकते हैं अंग्रेजों की बात कर लेते हैं हम लोग कि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या क्या किया। ठीक है, तो अब इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टॉमस आया था। टॉमस तो वो आया था किसके टाइम पे? वो तो आ गया था, कह सकते हैं अकबर के टाइम पे ही आ गया था। फिर उसके बाद विलियम हॉकिंग्स आया था जहांगीर के टाइम पे। ये सहमति के लिए आए थे सिर्फ कि हम लोगों को व्यापार करना, और व्यापार करना अच्छी बात है, तो व्यापार करने के लिए इनको सहमति भी दी गई थी। हॉकिंग्स को किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। लेकिन पहले ऐसा पता नहीं था कि जैसे ही मुगल काल कमजोर पड़ेगा तो ये पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाने की सोचने लगेंगे, है ना? नहीं तो वहीं पर भगा दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं, भारत में कोई एकता थी नहीं। जो आया वो कूट काट के गया है भारत में, जिसको रुकना वो रुक के गया है, क्योंकि भारत में कोई भी एकता नहीं थी। सब अपने अपने हितों के लिए लड़ते थे, सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे। ठीक है, और आज भी वही है ना? तो 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष का अधिकार दिया गया था। 1600 में दिया गया था ये। ठीक है, एलिजाबेथ कौन थी? एलिजाबेथ जो थी वहां की महारानी थी। ठीक, सर्वप्रथम विलियम हॉकिंग्स ही आया था जहांगीर में, जिसके लिए हम लोग बात कर चुके हैं। और जहांगीर के दरबार में जाकर फैक्ट्री खोलने की इजाजत इसी ने ली थी। तो इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला अस्थायी कारखाना खुला, और 1613 में सूरत में पहला कारखाना खुला। तो अस्थायी कारखाना अगर आपसे पूछे तो मसूलीपट्टनम, लेकिन अगर स्थायी कारखाना पूछे तो स्थायी कारखाना सूरत में ही खोला गया है 1613 में। ठीक, फिर 1661 में क्या हुआ था? इंग्लैंड का जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसकी शादी हुई थी कहाँ? पुर्तगाल की जो राजधानी थी, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसके साथ इनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय का। तो इससे इनको क्या फायदा हुआ? मुंबई जैसा एक बड़ा क्षेत्र इनको मिल गया, और मुंबई पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया, जो कि एक कह सकते हैं पुर्तगालियों की भूल भी थी। मुंबई जैसी बड़ी सिटी और मुंबई जैसा कह सकते हैं कि व्यापार का केंद्र एक इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, और अपना जीजा बना लिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक, तो 1668 में मुंबई उपहार स्वरूप मिला, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक पर दे दिया गया। और मुंबई जैसे ही मिला तो और भी मजबूत स्थिति में आ गए कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मुंबई आने के बाद फिर अंग्रेज एकदम पावरफुल हो गए, और उन्होंने अपने व्यापार केंद्र को और मजबूत बना लिया। ठीक है, व्यापार जैसे ही उसका मजबूत हुआ, तो आगे चलकर हम लोगों ने देखा कि जैसे ही यहाँ पर औरंगजेब के बाद मुगल काल कमजोर हुआ, मुगल जो राजा थे उसके बाद उतने पावरफुल नहीं आए, वो कह सकते बहुत ही कमजोर होते चले गए, है ना? और जैसे ही मुगल कमजोर हुए तो अंग्रेजों ने यहाँ पर 1757 की जो कह सकते प्लासी का युद्ध लड़ा, और 1757 के प्लासी के युद्ध से भारत में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, है ना? क्योंकि प्लासी का युद्ध वो जीत गए थे। उसके बाद फिर 64 में जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद तो कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि उन्होंने एक त्रिगुट को एक साथ ही हरा दिया, वहां पर कासिम को, और अवध में सुजाउद्दौला को, और कह सकते हैं कि दिल्ली में बहादुर शाह को। ठीक, 3 लोगों को साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि के बाद पूरे भारत पर कह सकते हैं एक तरीके से उत्तर भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक, ये चीज को समझ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजों के बाद कौन आए? डेनिस। तो डेनिस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, और बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं वो 1616 में भारत उनका आगमन हुआ। और 1620 में उन्होंने ट्रेंकोवार में पहली फैक्ट्री स्थापित की। जो ट्रेंकोवार है ना, ये साउथ वाला ये वाला एरिया कह सकते हैं केरल में,
यहीं पर क्या है, कॉफी के क्षेत्र तो है ही, पहाड़ी नीलगिरी वाला एरिया है, तो यहाँ पर कॉफी कहवा की खूब ज्यादा फसल होती है। तो यहाँ पर उन्होंने वही फैक्ट्री डाली कॉफी की, है ना, पहली कॉफी फैक्ट्री डाली, लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफा उनको नहीं हुआ और ट्रैंकोबार छोड़कर वो चले गए 1745 में, अंग्रेजों को फैक्ट्री बेचकर चले गए। तो देखिए अब अंग्रेजों के पास कौन कौन आ गए हैं। देखिए अंग्रेज तो हैं ही अकेले, ठीक, उनके पास डचों को उनने वेदरा के युद्ध से हरा दिया और यहाँ पर उनके पास डेनिस वाला भी एरिया आ गया, तो अब ये मजबूत हो गए। ठीक, अब कौन बचे हैं, पुर्तगाल से उन्हें यहाँ पर देखा जाए तो क्या मिल गया है, मुंबई मिल गया है। ठीक, और अब बचे हैं सिर्फ फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी से ही इनका संघर्ष चलेगा, वो संघर्ष भी हम लोग देख ही लेंगे। अब पहले एंट्री करवा ले फ्रांसीसियों की। देखिए फ्रांसीसी बहुत लेट आए, कह सकते हैं कि सब आ गए उसके बाद फ्रांसीसी आए, सबसे लेट एंट्री इनकी हुई। और लुई चौदहवां जो यहाँ का राजा था, लुई चौदहवां के मंत्री था कॉलवर्ट, इसके द्वारा 1664 में कंपनी की स्थापना की गई भारत में। ठीक, तो इसने भी, इसमें कह सकते हैं कि वहां का जो राजा था उसने भी पैसा लगाया था कंपनी से हटके कि भाई मेरा भी इसमें शेयर रहेगा, जो भी वहां से व्यापार होगा, क्योंकि यूरोप के बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ पर आ रही थी, तो उसको लगा कि यहाँ पर मुनाफा हो गई, और हुआ भी नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसी रणनीति रही फ्रांस की कि कुछ रणनीति फेल होने के चक्कर में फ्रांस को इंग्लैंड से कर्नाटक के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। कई तीन कर्नाटक युद्ध हुए, तीन में से पहला फ्रांसीसी के पक्ष में रहा, लेकिन दूसरा और तीसरा अंग्रेजों के पक्ष में रहा। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि पहली व्यापारिक कोठी उनकी कहां पर खोली गई, सूरत में। देखिए अंग्रेजों की भी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो भी सूरत में खोली गई, स्थायी, पहले अस्थायी मसूलीपट्टनम में खोली थी उन्होंने, लेकिन जो स्थायी थी वो सूरत में थी। तो सूरत में इनकी भी खोली गई और फ्रांसीसियों की भी सूरत में, तो यहाँ से इनके कह सकते हैं लगातार टकराव की स्थिति पैदा हुई, और टकराव से फिर क्या हुआ, वही कर्नाटक युद्ध का कह सकते हैं एक रूप बन गया। पांडुचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई का किला बनवाया गया। कह सकते हैं ना, ये जो पांडुचेरी है ना, ये एक तरीके से फ्रांसीसियों ने ही बसाया था इसको। फ्रांसीसियों का बसाया हुआ कैसा था, जैसे कि देखिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ना 3 जगह आपको मिलेगी और एक यहाँ पर मिलेगी। ठीक, तो पांडुचेरी 4 जगह बटी हुई है। तो ये अपना कल्चर बसाते थे और ये लोगों के बीच में नहीं आते थे, मतलब बीच में कहने का मतलब जैसे अंग्रेज रहे हैं और पुर्तगाली रहे हैं, तो ये लोगों के बीच में रहे हैं, मतलब वहां पर इंडियन भी रहे हैं और फ्रांसीसी, सॉरी यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज भी रहे हैं, लेकिन ये फ्रांसीसी जो रहे हैं पांडुचेरी में वो एकदम अलग रहे हैं, उन्होंने इंडियन को बीच में नहीं रहने दिया, तो उन्होंने पांडुचेरी की स्थापना की। ठीक, इसीलिए पांडुचेरी को वो अपना कह सकते हैं कि आजादी के बाद तक भी वो लोग अपने हाथ में लिए रहे, लेकिन आजादी के बाद फिर नेहरू की रणनीति रही उसमें, और वहां पर एक तरीके से पांडुचेरी इनसे मुक्त करवाई गई। ठीक, तो पांडुचेरी फ्रांसीसियों की ही देन थी और इसमें ये अपना ही कल्चर चलाते थे, है ना। आज भी आप पांडुचेरी जाओगे तो कुछ कुछ कल्चर आपको एकदम वेस्टर्न की तरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हो गया, और संघर्ष में क्या हुआ, कर्नाटक के युद्ध का नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है, एक बार इसको और रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो मैप के माध्यम से ये समझ लिया कि भारत की खोज क्यों हुई, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि भारत की खोज होनी पड़ी, और यूरोपीय कंपनियों जो यूरोपीय देश के लोग थे वो क्यों भारत की खोज के लिए चल पड़े, क्योंकि वो मसाले के शौकीन थे और मसाला उनको एशिया माइनर से ही जाता था यहाँ से, तो उनको ये पता था कि भारत से आता है, लेकिन ये उनका डायरेक्ट कह सकते एक तरीके से व्यापार नहीं था। तो उन्होंने एशिया माइनर पर जैसे ही तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया का अधिकार हुआ, तो वहां पर पूरब से पश्चिम वाला व्यापार रोक दिया गया और इसके चलते भारत की खोज करनी पड़ी। ठीक है, इसी के चलते कई देशों की खोज हो गई कई लोगों के द्वारा, जैसे कि स्पेन के कोलंबस के द्वारा अमेरिका की, वास्को डी गामा के द्वारा भारत की, कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की, तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड की, और डीमंस लैंड की भी तस्मान के द्वारा ही की गई, जिसको आज तस्मानिया कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट देखे। फिर उसके बाद देखा था हम लोगों ने आगमन का क्रम कि कौन कब आया। तो पुर्तगाल आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फ्रांसीसी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, फिर स्थापना का क्रम पूछा गया, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डैन और फ्रांसीसी, ये भी देख लिया। फिर यूरोपीय कंपनियों की जो प्रथम फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ खोली गई, तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज देख लीजिएगा आप, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओ, कि जो मसूलीपट्टनम थी ये अस्थायी कंपनी थी इनकी, अंग्रेजों की पहली। ठीक, लेकिन पहली वैसे कंपनी कौन थी, सूरत में खोली गई थी। ठीक है, तो सूरत भी पूछा जा सकता है आपसे, मसूलीपट्टनम, तो दोनों को आप याद रख लीजिएगा। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोचीन में,
डच की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत और मसूलीपट्टनम, आप दोनों याद रख लीजिएगा। डेनिस की ट्रावणकोर और फ्रांसीसी की थी सूरत में, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद पुर्तगालियों की एंट्री हुई, पुर्तगाल आए, फिर पुर्तगालों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने, अल्मीडा ने, अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक, और भारत में स्त्रियों का विवाह, भारत की स्त्रियों से जो विवाह की पद्धति को बढ़ावा दिया वो किसने दिया है, अल्बुकर्क ने ही दिया है। और गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित भी किया है, वो किसने दिया है, वो भी अल्बुकर्क ने ही दिया था, ठीक है। कार्टेज अरमेटा पद्धति क्या थी, जो भी एशिया में जहाज आएंगे किस लिए, व्यापार करने के लिए, वो कार्टेज अरमेटा पद्धति के तहत ही आएंगे। एक निर्धारित शुल्क होता था, वो शुल्क पुर्तगाल को देंगे और वो आके अपना व्यापार कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डच आए, और डच नीदरलैंड से आए हुए थे, और डचों को पहली फैक्ट्री कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में खोली गई, और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया और अंग्रेजों ने इनकी फैक्ट्री पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद हम लोगों ने देखा था कौन, डेनिस, और उसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।